हेलो एवरीवन, आई एम पंकज और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे कि जो फर्स्ट थिंग है वो है हम लोग का कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लेन का मतलब क्या होता है। प्लेन का मतलब एक फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो जब भी आप दो नंबर लाइंस लोगे, ठीक है, दो नंबर लाइंस लेनी है हमें, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, और हमें इन दोनों ही लाइंस को, नंबर लाइंस को कुछ इस तरीके से कंबाइन करना है कि दोनों ही नंबर लाइन जो है वो जीरो पर आकर मीट करे, मतलब उनका जो जीरो वाला पॉइंट है वो एक साथ कोइंसाइड करे। ठीक है, उसके बाद जो आपको एक प्लेन मिलेगा उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में बेसिकली क्या होता है, दो लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है और एक वर्टिकल नंबर लाइन होती है। ठीक है, और ये दोनों ही नंबर लाइन जीरो पर आकर मीट करती है। ठीक है, और जो हमें प्लेन मिलता है उस प्लेन को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, उसके बाद जो ओ एक्स और जो ओ वाई डायरेक्शन है नंबर लाइन का वो हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर्स शो करता है। मतलब अगर आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर जाओ तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और ओरिजिन से अगर आप अपवर्ड साइड जाओ तो आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर आओ तो हमेशा आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे और ओरिजिन से अगर आप डाउनवर्ड साइड पर आओ तो भी आपको हर बार नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जब भी एक कार्टेशियन प्लेन बनता है उस टाइम पे जो प्लेन है वो चार हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, और जो चार हिस्से डिवाइड होते हैं उसमें से हर एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो बेसिकली जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग राइट हैंड साइड कॉर्नर पर लिखते हैं, उसके बाजू में आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, उसके जस्ट नीचे आपका थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बाजू में आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं और हमें हमारे चार कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन तो ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो है, मतलब जो आपने इससे पहले देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, वर्टिकल नंबर लाइन होती है जिसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं, ये क्या होता है हमने वो भी देख लिया। उसके बाद ओरिजिन क्या होता है हमने वो बात कर लिए। उसके बाद कार्टेशियन प्लेन चार कोऑर्डिनेट्स में डिवाइडेड होता है हमने ये भी बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के लिखते हैं तो उस टाइम पर हम लोग कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये ओ एक्स आपका एक्स एक्सिस है और ये ओ वाई आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ए लाई कर रहा है, मुझे इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो जब भी मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा उस टाइम पे मैं क्या करूंगा कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस से मैंने इस ए पॉइंट के ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते वक्त मैं वाई एक्सिस से ए पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ये डिस्टेंस है सी ए। ठीक है, और ये जो सी ए डिस्टेंस है यही मुझे बताएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जब मैं इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो उस टाइम पर मैं एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट के ऊपर में, और जब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा एक्स एक्सिस से। तो जो भी मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा एक्स एक्सिस से वो डिस्टेंस मुझे बताएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सीसा बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी हम लोग किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसे हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं और उस ब्रैकेट में हम लोग हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है इसमें जो डिस्टेंस ओ बी या फिर ए सी, ठीक है, ये दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है। ओ बी या फिर जो ए सी डिस्टेंस है हमें शो करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट
मतलब एब्सिसा। सिमिलरली ओसी या फिर जो ए बी डिस्टेंस है हमको शो करेंगे वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लिखा है और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने पहले और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने बाद में लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो ओरिजिन होता है उसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों से 0 होता है, इसीलिए जो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 और 0 होते हैं। रीजन ये क्योंकि उसका जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही 0 होते हैं, मतलब इसका जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से वो 0 होता है, इसलिए जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है वो भी क्या होता है आपके 0 0, ठीक है। उसके बाद अलग अलग कोऑर्डिनेट में जब आपके कोई भी पॉइंट आते हैं तो उनका जो वैल्यू है वो चेंज होता है, मतलब उनका जो साइन है वो चेंज होता है, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो उस केस में उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। अगर कोई पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो उस केस में उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। रीजन ये क्योंकि जब भी हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं तो अगर आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल करो तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, और ओरिजिन से जब आप वाई एक्सिस की तरफ मतलब ऊपर की ओर जब आप ट्रैवल करोगे तब भी सारे के सारे जो नंबर्स रहते क्या रहते हैं पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जो एब्सिसा और जो ऑर्डिनेट है दोनों ही क्या रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए सारे के सारे जो नंबर्स रहते हैं उन पे जो साइन लगता है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स वाली नंबर लाइन है वो नेगेटिव रहती है, लेकिन जो वाई वाली नंबर लाइन है वो पॉजिटिव रहती है, इसीलिए जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो एब्सिसा है वो नेगेटिव हो जाता है और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब जो इसका ऑर्डिनेट है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तो इसमें जो एक्स वाली नंबर लाइन है और जो वाई वाली नंबर लाइन है दोनों ही क्या है नेगेटिव है, इसलिए जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या आते हैं नेगेटिव आते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स वाली नंबर लाइन है वो पॉजिटिव है और वाई वाली नंबर लाइन जो है नेगेटिव है, इसलिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव रहता है और वाई कोऑर्डिनेट मतलब जो ऑर्डिनेट है वो क्या रहता है आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है।